तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास एंड यू आर वाचिंग सिंजो। मैं हूँ आपका फिजिक्स मेंटर। और आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक रहने वाला है, वो है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आज है एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो। ठीक है, इसके पहले मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो कभी अपलोड नहीं किया है, तो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेक्टर अलजेब्रा, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कोशिश करना वीडियो को पूरा एंड तक देखने की। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा पाऊँ और कुछ क्वेश्चंस भी करा पाऊँ, जिसको मतलब सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस करा पाऊँ। ठीक है, उसके बाद तो हम धीरे धीरे से एडवांस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर है, वेक्टर। So what is a vector? A vector is a quantity which is having dimension, direction as well as magnitude. Okay. So that is the basic definition of vector. So in vector, we have two types of products. One is dot product, one is cross product. Okay. So let us learn first what is dot product. Dot product. Dot. What is dot product? Now let us consider two vector. Okay. So one vector is, एक वेक्टर है ए वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और एक वेक्टर है, वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, अब एक डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है ए डॉट। ठीक है, सो ये है डॉट प्रोडक्ट। दिस इज द सिंबल, मतलब एक डॉट ही है सिंबल। तो हम एक डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं। चलो, हाँ, मान लो कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये है ए और ये है बी। ओके, अब हमें निकालना है इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो इक्वल टू आएगा, हम सिंपली इन दोनों वेक्टर्स को ब्रैकेट में लिख देंगे। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट ऑफ x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, अब देखो, हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और सिंपली इस टर्म को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहला स्टेप। ठीक है, तो हमें अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, x1 i कैप x1 x2 i डॉट i प्लस x1 y2 i डॉट j प्लस x1 z1 z2 i डॉट k प्लस y1 x2 j डॉट i प्लस y1 y2 j डॉट j प्लस y1 j z2 k प्लस टोटल 9 टर्म्स होंगे, z1 k x2 i प्लस z1
y2 k डॉट j प्लस z1 z2 k डॉट। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आई जे और के जो है, आई जे और के, दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। इसका मतलब हुआ कि आई डॉट आई आएगा 1, आई डॉट जे या आई डॉट के आएगा 0। ठीक है, मतलब जे डॉट जे भी आएगा 1, के डॉट के भी आएगा 1। सॉरी, मैंने 0 लिख दिया, के डॉट के भी आएगा 1। ठीक है, और बाकी सारे टर्म्स जहां पर आई डॉट जे या जे डॉट के या कुछ भी है, वो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। यानी ये टर्म कैंसिल, 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 ये टर्म कैंसिल। तो हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ ये तीन बचे है, ये और ये। तो यहाँ पे तो आई डॉट आई क्या आ जाएगा 1, जे डॉट जे आएगा 1, के डॉट के आएगा 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा फाइनली वो आएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ओके, तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू निकल के आता है ए डॉट बी का, वो है ये। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास मतलब अगर हम कोई वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ये आपको बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि हम डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलो। सो फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, where a is equal to a vector and b vector, 2 I cap plus 3 j cap minus 2 k cap, and b vector equal to I cap minus 2 j cap plus 3 k cap। ठीक है, तो ये को पॉज करो और कोशिश करो कि आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया। चलो अब देख लो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट, हम सीधे वैल्यूज को लिखेंगे। ठीक है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 2 k कैप डॉट ऑफ आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। हम डायरेक्टली डॉट निकालेंगे। हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था x1 x2, फिर y1 y2, फिर z1 z2। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पे कितना है, आई के साथ 1 है यानी 2, प्लस ऑफ 3 ऑफ माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 2 6। तो इसके आगे माइनस है यानी -6 होगा, और उसके बाद प्लस 2 × 3 यानी -6, विच इज इक्वल टू 2 -6 विच इज इक्वल टू 2 - 12 इक्वल टू -7। सो दिस इज अ स्केल। ठीक है, हो गया। होपफुली आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या मतलब उसका प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी से द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव
एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, ए डॉट बी निकाला, विच इज इक्वल टू होगा बी डॉट ए। सो दिस इज कम्यूटेटिव, मतलब अगर हम बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए से, इस ए को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका वैल्यू जो आएगा सेम निकल के आएगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है वो क्या कहता है, सपोज कर लो तीन वेक्टर है कि ए बी और सी, ठीक है, तीन वेक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहेगा, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इक्वल टू आएगा ए डॉट बी प्लस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी। इसका मतलब क्या है, हम पहले दो वेक्टर को ऐड कर लेंगे लेफ्ट साइड में, और उसका डॉट निकाल के जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इक्वल टू आएगा कि हम अगर अलग अलग डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद सम। ठीक है, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द वेक्टर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द another formula of dot. Okay, so a dot b equal to, sorry, चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी पहले क्रॉस प्रोडक्ट में चलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल मिल नहीं रहा मुझे, तो मैंने लिख के रखा था, वो पेज कहाँ चला गया। ठीक है, चलो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। चलो क्रॉस प्रोडक्ट को, चलो अब हम सीखेंगे क्या, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप मतलब जो वैल्यू है, ठीक है, वो एक बारी में ही करेक्ट निकाल सकते हो। तो हमने जो हमारा वेक्टर पकड़ के रखा था क्या था, ए इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये था। और बी वेक्टर इक्वल टू क्या था, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, अब हम सिंपली क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट था मतलब डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्केलर वैल्यू। ठीक है, और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है वेक्टर। तो आइए सीखते हैं कि हमें कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें एक क्रॉस भी निकालना है, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, आप एक बड़ा सा ऐसा मॉड दे देना। ठीक है, और ऊपर लिख लेना आई जे और के। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखना है जो ए का वैल्यू है, मतलब ए का वैल्यू में जो ये कांस्टेंट टर्म्स है उसको यहाँ पर लिख लेना, इसमें x1 y1 सिम। और लास्ट लाइन में आपको लिखना है जो यहाँ पे जो सेकंड वेक्टर है उन सारे कांस्टेंट्स के वैल्यू, मतलब x2 y2 और z2 ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, x2 टू z2। ठीक है, अब चलो हम ध्यान से समझना, इसके बाद का स्टेप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसके बाद का स्टेप होगा, आप क्या करोगे, आप करोगे ऐसे ऐसे एक मॉड, ऐसे एक मॉड, और
ऐसे एक मॉड लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे आप आई लिखोगे, यहाँ पे आप जे लिखोगे, यहाँ पे आप के लिखोगे। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, मतलब जे के आगे हमेशा माइनस आएगा स्टूडेंट, ये याद रखना। बीच में जो है वो क्या आएगा, माइनस जे आएगा। ठीक है, अब हम इन मॉड के अंदर वैल्यू क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आई है, आई है, आई है। तो आप क्या करोगे, आई जो जो लाइन में है उस लाइन को पूरा ढक दोगे, मतलब ये आई तो ये लाइन में है, ठीक है, आई ये लाइन में है। काम नहीं कर रहा हाइलाइटर। ठीक है, चलो, चलो आई पहले कौन सी लाइन में है, आई इस लाइन में है, और आई इस लाइन में। ठीक है, तो हम बाकी के जो रिमेनिंग वैल्यूज है, हम सिर्फ उन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो रिमेनिंग वैल्यूज है y1, z1, y2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जो जे में जो वैल्यूज है, ठीक है, मतलब जे जो लाइन है उस लाइन को ढक देंगे। तो जे कौन सी लाइन में है, जे इस लाइन में है और इस लाइन में। ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या है, ये है, ये है, ये है और ये। तो हम लिखेंगे x1, x2, z1, z2। हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा k। अब हम करेंगे k जो लाइन में है, मतलब k इस लाइन में है और इस लाइन में है। ठीक है, ये थोड़ा ही हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज ये चार हो। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये चार को यहाँ पे करेंगे, क्या क्या है, x1, y1, x2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, ये है हमारा सेकेंड स्टेप। अब आखिरी स्टेप, जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप। ठीक है, अब आखिरी स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इक्वल टू लिखना है। ठीक है, आपको आई कैप लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट देना है, उसके बाद आपको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब होगा y1 से 2 माइनस ऑफ, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है z1। उसके बाद फिर से माइनस ऑफ जे, x1 z2, x1 z2 माइनस ऑफ x2 z1। ठीक है, उसके बाद के, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x1 y2 प्लस ऑफ y1 x2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो ये जो आंसर है, यहाँ पे आई भी है, जे भी है, के भी है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट, नॉट डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट gives a vector quantity। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट gives a vector quantity and dot product gives a scalar quantity। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल के साथ। अगर आप एग्जांपल को सॉल्व करो तो आप ध्यान से मतलब समझ पाओगे। ठीक है, तो मान लो ये वेक्टर है, ए इक्वल टू वाई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के, और दूसरा वेक्टर है बी इक्वल टू आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो निकालने की कोशिश करो।
जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, आप जितना प्रॉब्लम के साथ डील करोगे, जितना ज्यादा प्रॉब्लम के साथ डील करोगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना तगड़ा होता हो जाएगा। ठीक है, आप गलती भी कम करोगे। चलो। चलो। चलो, हो गया। चलो, अब मैं इस एग्जाम को आप लोगों के लिए सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या कहा था? ए क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू, बड़ा सा मॉड लिख लेना है। पर लिखना है आई, बीच में लिखना है जे, यहाँ पे लिखना है के। अब इसके नीचे ए है, ए के आगे का सारा कांस्टेंट आपको लिख लेना है ऐसे ही, 2, 3 और 1। यहाँ पे 2 है, 3 है और 1। और बी के नीचे के, बीच में, मतलब नीचे के लाइन में 1 -3, और यहाँ पे है -2। एज इट इज आपको साइन के साथ सेम से वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इक्वल टू लिख लेना है आई कैप, एक मॉड देना है -जे, एक मॉड देना है +k, एक मॉड देना है। हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे आई है, यानी जो आई का लाइन है वो ढक दोगे इस लाइन पे, और इस लाइन ये ढक दो। और हमारे पास जो चार वैल्यूज है वो ये 4 है, 3, 1, -3, -3। ओके, सो 3, 1, -3, -3। ओके, हो गया। अब क्या करोगे, जे जो लाइन में है, जे मतलब जो बीच के लाइन में है, ये बीच के लाइन में है और ऊपर के लाइन में है, उसके बाद रिमेनिंग टर्म्स है 2, 1, 2, 1, और यहाँ पे क्या है 1, -3। अब बचा के, तो के इस लाइन में है और ऊपर के लाइन में है, तो बचा हमारे पास 2, 3, 1, -2, 3। अब क्या करना है, आपको लिखना है आई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से 3 9 हो गया, माइनस ऑफ -3 इंटू -1 होगा -3। हो गया, -जे, इस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा -6, -1 इंटू 1 इन माइनस, +k, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 इंटू 3 होगा -6, -3 इंटू 1 यानी होगा -3। यहाँ से आप निकालोगे तो -3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12 i कैप। यहाँ से -7 होगा और -j, यानी +7j कैप। और यहाँ पे -6, -7 यानी -9, और इस माइनस के साथ अगर निकालोगे तो आएगा -9। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, तो मान लो कि ये एक प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है, मान लो ये एक प्लेन है। अब जो ए वेक्टर है वो इस तरफ है, और बी वेक्टर है वो इस तरफ है। अब क्या करोगे आप, अगर सपोज कर लो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। अगर आप ए से बी की तरफ आओगे तो ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, यानी आपका जो थंब है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ए क्रॉस बी का वेक्टर जो आएगा वो इस साइड बराबर आएगा। ठीक है, और अगर आप सपोज करो आप करते हो बी क्रॉस ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बी से ए की तरफ जाना पड़ेगा, यानी इस साइड से इस साइड, आपको इस साइड से इस साइड से इस साइड जाना है। तो जो बी क्रॉस ए आएगा, थंब आपका किस तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ। यानी जो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आएगा वो किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। यानी ये दोनों ऑपोजिट टू इच अदर है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ऑपोजिट टू इच अदर। ठीक है, यानी अगर हम लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ
बी प्लस ए वेक्टर, यानी हमने क्या कंक्लूड किया, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, दिस प्रूव्स दैट दिस वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर ये तो इक्वल नहीं है तो हम यहां से तो कह ही सकते हैं, मतलब ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये वेक्टर, अगर तीन वेक्टर है तो दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है, वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ सी, यानी हम कह सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके, cross product follows distributive law, okay, but it does not follows associative law, okay, but it does not but it does not follows associative law, okay? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम ये नहीं लिख सकते ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी इक्वल टू आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस डज नॉट make any sense. Okay, this cannot be written as that this is equal to that. So let's recap. Let's recap a little bit. Okay. So a cross product is is not associative मतलब, okay, this is not associative, तीन हमने पढ़े, this follow distributive law and this is not commutative as well. Okay, the cross product always gives a vector quantity, but a dot product gives always a scalar quantity. ठीक है, अब हम एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, कि सपोज कर लो दो वेक्टर है और उनके बीच का जो एंगल है, सपोज कर लो ये है ए वेक्टर, ये है बी, ठीक है, सपोज कर लो उनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ऑफ विच इज इक्वल टू आएगा ए बी sin of theta. This is one of the formulas of cross product. Okay. Now let us do an example with this formula. ठीक है, तो चलो, the vector A has a magnitude of 5 unit. Okay, a vector A has magnitude of 5 units. Okay, B has B equal to is 6 units, and the cross product has magnitude, and the cross product मतलब ए क्रॉस बी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है कितना, वो है 15 यूनिट्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा ये जो दो वेक्टर्स है, इन दोनों वेक्टर्स पर जो बीच का एंगल है, हमें वो एंगल निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो ये फॉर्मूला है, तो हम सिंपली इस फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ए क्रॉस बी मॉड ऑफ इक्वल टू आएगा ए बी
मतलब ए बी साइन थीटा हो गया। अब हम सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो है 15 विच इज इक्वल ए। ए कितना है? ए है 5 इंटू 6 यूनिट्स इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से तो 5 से 15 मर जाएगा और अगर 3 आएगा और यहाँ से 3 से 6 मरेगा और 2 आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? चलो, और साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आएगा 1/2। सो थीटा आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/। अब साइन का कितने का वैल्यू हाफ आता है? साइन कितना कितना वैल्यू का? साइन 30 डिग्री का और साइन 150। तो हमारे पास जो वैल्यूज है, जो ए और दोनों बी का जो एंगल है, अगर एक साइड से नापोगे तो वो आएगा 30 डिग्री, और अगर दूसरे साइड से नापोगे वो आएगा 150 डिग्री। सो ठीक है, होपफुली आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, हम अगले वेक्टर्स के क्लासों में हम कोशिश करेंगे जितने एडवांस लेवल के प्रॉब्लम हो सके, जितने बेसिक्स लेवल के प्रॉब्लम हो सके, उनको कवर करने के लिए हम अगले वीडियोस में हम कवर करेंगे कि वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ क्या होता है, कैसे एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो वेक्टर चैप्टर है ये मैकेनिक्स में कैसे यूज होता है। ठीक है, हर एक चीज हम एक एक करके डिटेल में सीखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, और आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।